हेलो स्टूडेंट, आज देखिए टेस्ट सीरीज नंबर है 50। ठीक है, इससे पहले जितनी भी टेस्ट सीरीज हमने की है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। हमने प्लेलिस्ट बना दी, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि सल्तनत काल में सराय अदल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस के लिए किया जाता था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी बाजार के लिए। ठीक है, देखिए बाजार नियंत्रण व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अलाउद्दीन ने सराय अदल की स्थापना की थी। ज्ञातव्य है कि सराय अदल निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों तथा विदेशों से आने वाले माल का बाजार था। ठीक है, यह विशेष रूप से सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था। चलिए अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन करों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि आवास कर और चराई कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए। दूसरा है जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था या स्त्रियों, बच्चों, विक्षिप्तों और अपंगों पर नहीं लगाया जाता था। तीसरा है खुम्स से राज को 5वां हिस्सा मिलता था, शेष 4/5 हिस्सा सैनिकों में बांट दिया जाता था। चौथा कह रहा है कि राजस्व के निरीक्षण व निर्धारण के लिए अलाउद्दीन ने एक नए विभाग दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। इसने विश्वा के आधार पर राजस्व एकत्र करने की शुरुआत की। अलाउद्दीन ने उपज का 50% तक वसूल किया, जो इस्लामी कानून के अनुसार अवैधानिक नहीं था। दूसरा है कि अलाउद्दीन ने राजस्व के अतिरिक्त आवास कर तथा चराई कर लगाए, ये भी सही है। चौथा है कि जजिया गैर मुसलमानों से, जबकि ज़कात संपत्ति का 40वां भाग मुसलमानों से वसूल किया जाता था। खुम्स से राज को 5वां हिस्सा मिलता था और शेष 4/5 हिस्सा सैनिकों में बांट दिया जाता था, किंतु अलाउद्दीन ने नियम का उल्लंघन करके खुम्स का 4/5 भाग राज्य के भाग के रूप में लिया। उसके बाद राजस्व संबंधी दोषों को दूर करने के लिए अलाउद्दीन ने दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सल्तनत कालीन सुल्तानों में गाजी मलिक किसकी उपाधि थी। देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक को क्या है, गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी के नाम से भी जाना जाता था। वह 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत की। जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अलाउद्दीन ने सैन्य विभाग को यानी सुदृढ़ करने के उद्देश्य दाग तथा चेहरा प्रथा की शुरुआत की, ताकि घोड़ों की संख्या में दोहराव से बचा जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने अमीर को ही विभाग का संबंध किस सुल्तान से था। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ किसका है, दीवाने अमीर को ही विभाग का संबंध किस सुल्तान से था या किसने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कह रहा है कि उसने आगरा शहर बसाया। दूसरा कह रहा है गरीबों के लिए अस्पताल यानी दारुल शफा की स्थापना की। तीसरा है कि टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में रखा। ऑप्शन डी है कि उसने हांसी तथा सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी दूर करने के लिए नहरों की खुदवाई की। ठीक है, तो यहाँ पे असत्य कथन पहचानना है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद तथा जौनपुर नगरों को बसाया और दारुल शफा नाम से अस्पतालों की स्थापना की। साथ ही दीवाने खैरात से गरीबों के लिए पैसों का प्रबंध किया। फिरोज शाह तुगलक ने हांसी तथा सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी दूर करने के लिए नहरों की खुदवाई करवाई। और उल्लेखनीय है कि फिरोज शाह तुगलक ने एक नहर सतलज नदी से दीपालपुर के पास तथा दूसरी यमुना नदी से सिरमौर के पास खुदवाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए से राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। देखिए ब्राह्मणों पर जजिया किसने, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया।
सुल्तान ने शरीयत के अनुसार शासन चलाने के लिए ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। शिया मत के नेताओं को मृत्यु दंड दिया गया। गैर इस्लामी सजाएं समाप्त कर दी गई। फिरोज शाह तुगलक ने गैर शरीयत कर हटा दिए और सभी पदों को वशानुगत कर दिया। दासों के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि देवगिरी का शासक रामचंद्र देव अलाउद्दीन का समकालीन था। दूसरा है कि 13वीं सदी में देवगिरी राज ने अपने दो शासकों सिंघड़ और रामचंद्र के अधीन अत्यधिक समृद्धि प्राप्त की। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पे अब राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। कह रहे हैं कि अलाउद्दीन का समकालीन शासक दक्षिण में रामचंद्र देव था। इस समय तक देवगिरी के यादवों ने कृष्णा नदी तक का समस्त भाग अपने अधिकार में कर लिया। प्रादेशिक सीमा विस्तार के अतिरिक्त देवगिरी राज उन्नतशील व्यापार से भी समृद्ध हुआ। देवगिरी राज के दक्षिण पूर्व से समुद्र तट के क्षेत्र तक तेलंगाना राज स्थित था, जिसकी राजधानी वारंगल थी। यहाँ काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्र देव का शासन था। विदेश व्यापार के कारण यह सोना चांदी से संपन्न था। तेलंगाना राज्य के दक्षिण पश्चिम में देवगिरी के दक्षिण में होयसलों का राज्य स्थित था, जिसकी राजधानी दौर समुद्र थी। अलाउद्दीन का समकालीन होयसल शासक बल्लाल तृतीय था। सुदूर दक्षिण में पांड्यों का राज था, जिसकी राजधानी मदुरा थी, जहां अलाउद्दीन का समकालीन शासक कुलशेखर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि अक्ता हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था। दूसरा, यह सैनिकों को उनके वेतन के बदले में आवंटित किया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पे सही कथन होगा आपको ऑप्शन सी। देखिए उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। आक्ता एक राजस्व हस्तांतरण स्वरूप था और भारत में आक्ता की शुरुआत इल्तुतमिश के काल में हुई। यह वशानुगत प्रणाली नहीं थी। समय समय पर इन आक्ताओं का पुनर्वितरण होता था तथा पदाधिकारी को सैनिक सेवा के लिए प्रस्तुत रहना पड़ता था। ठीक है, सो फ्रेंड ये थे आज के क्वेश्चन। ठीक है, टेस्ट सीरीज नंबर 50। इससे पहले जितनी भी टेस्ट सीरीज है उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।